मौजूद हैं। राव जी बताइएगा, क्या आप मनाजिर देख रहे हैं, लोगों की तादाद मजीद बढ़ रही है? का नाम नहीं ले रहे हैं। जो जलसे खाकी जो है अस्पताल के अंदर जा चुका है, एम्बुलेंस जा चुकी है, लेकिन लोग जो हैं अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं। सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं वो हटाने की कोशिश भी लोगों कर रहे हैं लोग, लेकिन जाने का नाम नहीं ले रहे। वो यही कह रहे हैं कि अब हमें तुम किस लिए हटा रहे हो, हम अपने प्यारे अरशद शरीफ के लिए यहाँ पर आए। आप क्या कहेंगे कि इस टाइम रात को आप मौजूद हैं, क्यों नहीं जा रहे, क्या कहेंगे आप? हम सब लोग इसलिए इस वक्त अरशद शरीफ के लिए हाज़िर हुए हैं। मैं बज़ाते खुद मुल्तान से आया हूँ। सिर्फ ये जुल्म हुआ है उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ बुलंद करने के लिए आए हैं। जी ये मुल्तान से आए, आप ये बताएंगे आप किधर से आए? सर मैं इधर ही रावलपिंडी कैंट का रिहायशी हूँ। अरशद शरीफ साहब के लिए आया हूँ। अरशद शरीफ साहब को जिस तरह जुल्म से शहीद किया गया, गोली जैसे हिट किया गया, उनको टारगेट किलिंग की गई। पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान में कभी इंसाफ हुआ ही नहीं है। बेनज़ीर शहीद हुई, लियाकत अली ख़ान साहब हैं, सारे आज तक किस बंदे का इंसाफ हुआ? आप कह रहे हैं जी वो जी जुडिशल कमीशन बना दें, ये कर दें। आप पहले ये बताएं कि उन चीज़ों का रिजल्ट क्या आया? इस पाकिस्तान में किस चीज़ का इंसाफ हुआ है? जो जी यही कहे कि अभी तक जितने भी कमीशन बने उनका रिजल्ट कोई नहीं है। आप क्या कहेंगे कि रात के इस पर शरीफ के मिलने के लिए आए हैं? पूरे पाकिस्तान में 25 करोड़ अवाम में एक वो वाहिद बंदा था जो सच बोलता था, नाम लेके बोलता था। वो उसने चीफ जस्टिस को भी खत लिखा, सबको लिख के बताया कि यार ये मसला है, लेकिन उसकी किसी ने सुनवाई नहीं की। अब कहते हैं बेंच बना दें, कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई कोई नहीं होगी। अब अवाम कार्रवाई करेगी इंशाल्लाह। ये कहना अवाम कार्रवाई करेगी। आप क्या कहेंगे कि बच्चे को लेके आप आए, छोटा बच्चा भी यहाँ पर मौजूद है, क्या कहेंगे? हम लाहौर से आए हैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, जिस टाइम हमें पता चला कि ये सानिया हो गया है। मैं सुबह सो के उठा, मैंने देखा, यकीन करें 1 घंटा तो इस तरह की कैफियत थी कि हमें जो है ना कुछ करने को दिल ही नहीं किया कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ। और अब हम लाहौर से निकले, हम आए कि एक बार दीदार कर लें, आखिरी दीदार हो जाए अरशद शरीफ साहब का, तो बस इस वजह से जो है ना। जी आप क्या कहेंगे, रात के इस पर आप मौजूद हैं? मैं यहाँ रावलपिंडी से हूँ और मेरा पैगाम जो है वो हुक्मरानों तक है कि मेहरबानी करके सिर्फ 8-10 सच्चे सहाफ़ी रह गए हैं, उनको भी आप मरवा दें तो बहुत बेहतर होगा। बाकी तो लिफाफे वाले हैं, उनके लिए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन इस तरह के सच्चे बंदे सिर्फ 8-10 हैं, उनको भी आप मरवा दें ताकि आपके दिल को तसल्ली मिले। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने कोई ऐसा फिरौन पैदा नहीं किया जिसके लिए मूसा पैदा ना किया हो। तो लिहाजा आपके लिए भी अल्लाह ताला कोई ऐसा सबब बनाएगा कि अल्लाह ताला आपको इबरत का निशान बनाएगा इंशाअल्लाह। यार किसी का यही कहना है, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह, जवानियाँ लुटाएंगे, इनकलाब लाएंगे। और बड़ा ही अफसोस हुआ है, नहायत जो कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया था, मैंने नहीं देखा कि वो पाकिस्तान इम्पोर्टेड हुकूमत हर बंदे को, हर किसी के बरखिलाफ़ है। मुझे अफसोस है कि ये दुनिया में जितनी भी मतलब पाकिस्तानी अवाम है, ये गलत है और इम्पोर्टेड हुकूमत ठीक है। जी हर कोई अपने जज्बात का इज़हार मुख्तलिफ तरीके से कर रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, हम यहाँ रात के इस पर शहीद आज़म अरशद शरीफ साहब को खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ आए, और इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम का जिगर छलनी है, हर आंख अश्कबार है, और दूर दराज एरियाज से लोग यहाँ पे आ रहे हैं अपने शहीद आज़म को वेलकम करने के लिए। और एक बात जो यहाँ पे की जा रही है कि बड़े कमीशन बने, अरशद शरीफ नेशनल मर्टायर्ड है, वो कौमी शहीद है, वो शहीद आज़म है। तो आपको मैं बताऊं कि इस नेशनल लेवल पे पहले सेक्रीफाइस भी नहीं हुई थी। वो वाहिद पाकिस्तान का साफ़ी है जिसने एक नेशनल लेवल की सेक्रीफाइस की और उसने अपने कलम को नहीं बेचा, अपने ज़मीर पे लब्बाई कहा और जदीदियत के ख़िलाफ़ डट गया, और वही फ़लसफ़ा शब्बीरी के पैगाम पे अमल पैरा होके उसने अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर दी। उसने पूरी पाकिस्तानी कौम को जगा दिया। ये अरशद शरीफ का मर्डर नहीं है, पूरी पाकिस्तानी कौम का मर्डर है, और मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ। पूरी पाकिस्तानी कौम पर उम्मीद है हम इनसे अपना बदला लेंगे और हम इनको हम इंसाफ छीन के लेंगे इनसे। ये हर किसी का यही कहना है कि हम अरशद शरीफ ने पूरी कौम को जगा दिया है, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो हम लाहौर से आए हैं, ठीक है। जब हमें यह खबर मिली है, आप यकीन करें इस तरह का जिस तरह हमारा कोई अपना चला गया, मुझे ऐसा लगा जिस तरह मेरा कोई बहुत अजीज़ो कारब है वो चला गया। हम बहुत गमज़दा। सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि यार अगर ये आपने मौत का खेल शुरू कर लिया ना तो हम तैयार हैं, पूरी कौम तैयार है। तुम लोग नंबर वाइज मारते रहो, हमारी बारी भी आएगी, हम मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, किसी सूरत भी हम आपके आगे झुकेंगे नहीं,
हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं, उसके आगे झुकते हैं, सच बोलेंगे, वही कहेंगे जो पहले कह रहे हैं, इंशाल्लाह हम बाज नहीं आएंगे। जी, हर किसी का यही कहना है कि सच कहेंगे और हक की बात कहेंगे। जिस तरह अरशद शरीफ कहता था उसी तरह हक और बात की सच बात करेंगे, झुकेंगे नहीं, सिर्फ एक खुदा के आगे झुकेंगे, बाकी किसी के आगे नहीं झुकेंगे। हर आंख अश्कबार है, हर कोई पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं, हर आंख नम दिखाई दे रही है। हर कोई यही कह रहा है कि अरशद शरीफ फोत नहीं हो, हमें लग रहा है जिस तरह हमारा कोई अपना फोत हो चुका है। लोगों की मोहब्बत के इजहार आप इस तरीके से देख सकते हैं कि रात के इस प्यारी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद है। हम तो साफी, हमारा भाई था, हमारे साथ वक्त गुजरा, लेकिन इन लोगों के साथ किसी के साथ मुलाकात नहीं थी, लेकिन इनको भी इसी तरह जज्बात का इजहार कर रहे हैं कि हर आंख नम है, हर किसी का रोने को दिल चाह रहा है और जाने को दिल नहीं चाह रहा है, जिस तरह हमारा कोई अपना यहाँ पर मौजूद है। आप क्या कहेंगे कि आप यहाँ पर मौजूद है, किसके लिए आए? देखिए, रात के इस पर अगर हम मौजूद हैं तो अरशद शरीफ साहब से हमारी ये मोहब्बत है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया, उन्होंने हमेशा सच बोला और अरशद शरीफ साहब की ये कुर्बानी कभी रहना नहीं जाएगी। पाकिस्तान ऐसे ही लोगों की वजह से कायम है और अरशद शरीफ साहब ने जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है, इंशाल्लाह उनके खून से इनकलाब आएगा। और ये जो हुक्मरान है अब इस जंग में उतर ही आए हैं कि जी एक एक बंदे को चुन चुन के मारा जाए जो सच और हक की बात करेगा। तो अगर ये जंग स्टार्ट कर दी गई है तो इंशाल्लाह ये जंग इन्होंने शुरू की है और ख़त्म हम करेंगे। ये जितने बंदे मारते जाएँ मरवाने के लिए तैयार हैं, ये कंधे जो हैं लाशें उठाने से नहीं थकेंगे। 2-4 लोगों की वजह से पाकिस्तान को जो है वो बदनाम किया जा रहा है और ये हुक्मरान जो हम पे मुसल्लत किए गए हैं इनके थ्रू जो पाकिस्तान का इमेज दिया जा रहा है, मैं समझता हूँ अरशद शरीफ साहब ने एक कुर्बानी देकर पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। जी, हर किसी का यही कहना है कि अरशद शरीफ ने कुर्बानी तो दी, लेकिन उसने जो पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। कई और अरशद शरीफ जो है ज़िंदा हो चुके हैं और रात के इस पहर आप लोगों से उनसे इजहार मोहब्बत का इजहार आप देख सकते हैं कि हर कोई मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ अंदाज से उनसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है। उनके जस्से खाकी जो है अंदर जा चुके हैं, अस्पताल में जो है मार्ची में जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जाने को तैयार नहीं हैं। लोगों को बार बार जो है कहा जा रहा है, सिक्योरिटी अमले की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो यहाँ से चले जाएँ, सिक्योरिटी मसाइल भी हैं हॉस्पिटल के बाहर जो, लेकिन लोग जो है जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोगों का एक ही मुतालबा है कि हमें क्यों भेजा जा रहा है, हम अपने प्यारे अरशद शरीफ के लिए यहाँ पर खड़े हैं। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ पर आए हैं, कोई मुल्तान से आया तो कोई लाहौर से, तो कोई सियालकोट से, तो रावलपिंडी इस्लामाबाद की बड़ी तादाद भी यहाँ पर मौजूद है। सिविल सोसाइटी के लोग मौजूद हैं, जर्नलिस्ट बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, उनके अहला खाना भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इस टाइम जो है लोग जो है जाने का नाम नहीं ले रहे हैं और अपने इजहार मुख्तलिफ तरीके से कर रहे हैं। कोई नारे लगा रहा है तो कोई जो है कोई जो रो के अपने गम का इजहार कर रहा है। तो लोगों का जो है ताना बाना बंधा हुआ है और अभी भी इस टाइम अस्पताल के बाहर जो है बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। एफसी की भी सिक्योरिटी बढ़ा ली गई है, इस्लामाबाद पुलिस की सिक्योरिटी भी है, उसके अलावा कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल अस्पताल की सिक्योरिटी भी है। अस्पताल के गेट बंद कर दिए गए हैं, लेकिन लोग जो है अभी भी अस्पताल के बाहर जो है बड़ी तादाद में इस टाइम भी मौजूद हैं। ठीक है, राव रिजवान सारी सूरत हाल थे और इस वक्त अस्पताल के बाहर मौजूद हैं राव रिजवान, जहां पर इस वक्त कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल में जसद खाकी